5 ऐसी मिस्टेक जिन्हें अगर आपने टाइम पे आइडेंटिफाई करके नहीं रोका तो टॉपर तो छोड़ो, फेल हो जाओगे। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। आप चाहते हो कि सेकंड पार्ट में लेके आओ जिसके अंदर मैं और 5 मिस्टेक्स बताऊं, इसी तरह की 5 मिस्टेक्स जिन्हें अगर आपने आइडेंटिफाई करके खत्म कर दिया आपका परसेंटेज नेक्स्ट लेवल चला जाएगा। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50। हाँ थोड़े ज़्यादा है लेकिन आप कर दोगे 50 लाइक्स। अपने सारे दोस्तों में से शेयर करना। हमारे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप शेयर करो इस चीज़ को। यूट्यूब अभी नए चैनल्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, लेकिन आप आपके तरफ से कोशिश कर सकते हो इस चैनल को सपोर्ट दिखा के। तो इस वीडियो को 50 लाइक का टारगेट, जब 50 लाइक इस वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट में जल्द से जल्द लेके आऊंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स तो बहुत जान लिया, बात करते हैं 5 मिस्टेक्स दैट विल नेवर लेट यू बी अ टॉपर। मिस्टेक नंबर 1, पेपर पैटर्न एंड 3 आवर टाइम मैनेजमेंट। आप देखो कल शक्तिमान का क्रिकेट मैच है, उसके लिए उसने बहुत मेहनत से अच्छी प्रैक्टिस की थी, तो उस हिसाब से उसका जो मैच होना चाहिए वो अच्छा जाना चाहिए था, लेकिन उसका मैच अच्छा नहीं गया। क्यों? क्योंकि जो उसने प्रैक्टिस की थी वो की थी प्लास्टिक के बॉल पर, और उसको जो एक्चुअल मैच हुआ वो हुआ टेनिस के बॉल पर, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया और उसका मैच अच्छा नहीं गया, क्योंकि उसे बहुत दिक्कत हुई थी टेनिस के बॉल पे खेलने में, क्योंकि जो उसका हाथ फ्री हुआ था वो था प्लास्टिक के बॉल पर। अब ये उसकी गलती थी कि उसने उस चीज़ को जाना नहीं, उसकी नॉलेज नहीं लिया। लेकिन आप इस तरह की गलती मत करना। अपना पेपर पैटर्न देखो और 3 आवर का टाइम मैनेजमेंट करो। काफ़ी सारे बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं साल भर, लेकिन जब वो एग्जाम में बैठते हैं तो उनका 3 आवर का टाइम मैनेजमेंट ही ठीक नहीं होता। तो आपको वो 3 घंटों को मैनेज करना है। उन 3 यानी कि 3 घंटों में आपके जो 3 घंटे वो साल भर की मेहनत आपकी डिसाइड करते हैं कि इतने टाइम में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन उतने टाइम में नहीं हो तो उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको वीकली आपके टेस्ट लेने होंगे। हफ्ते के लास्ट के अंदर संडे के दिन खुद के लिए 3 घंटे निकालो और उस 3 घंटों में कोई भी पेपर सॉल्व करो और देखो कि वो 3 घंटों में आपका पेपर सॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर अकेले नहीं होता तो किसी टीचर के अंडर में वो पेपर दो। अपने ट्यूशन टीचर या क्लास टीचर को बोलोगे सर मुझे पेपर देना है, आप मुझे पेपर दीजिए, ऐसा आप बात कर सकते हो और उनके सामने बैठ के 3 आवर के अंदर आप आपका पेपर दे सकते हो। और पेपर पैटर्न को भी समझना है। हम पेपर पैटर्न को समझते नहीं है, हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है, देखना है हर सब्जेक्ट का, हर बोर्ड का पेपर पैटर्न अलग अलग होता है। तो जब आप उस पेपर पैटर्न की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, उसे अच्छे से समझ लोगे, जब आप एक्चुअल में एग्जाम देने जाओगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा, सब कुछ ईजी रहेगा, क्योंकि आप उस पेपर पैटर्न से फैमिलियर हो चुके होंगे। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होंगी उस वक्त। पेपर पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है और 3 आवर का टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर आपने ये कर लिया तो लाइफ जिंगा लागा। मिस्टेक नंबर 2, नेवर अंडर एस्टिमेट हैंड राइटिंग। क्या आपको पता है ज़्यादातर लड़कियां ही क्यों टॉपर आती है, लड़के क्यों नहीं आते? क्योंकि लड़कियों की हैंड राइटिंग बहुत बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो लड़के होते हैं उसमें से कुछ ही बेचारे जो पढ़ाई करते हैं, एक्चुअल स्टडी करते हैं, वो भी सिर्फ स्टडी पर ही फोकस करते हैं, जो कि अच्छी बात है, करो, लेकिन आप हैंड राइटिंग को भी ध्यान दो, उसको भी प्रायोरिटी दो। क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया लेकिन आपकी हैंड राइटिंग ही ठीक नहीं है, आपने उस आंसर को अच्छे से एक्सप्रेस ही नहीं किया, वो आंसर देखने में अच्छा ही नहीं लग रहा, तो सामने वाला जो आपका पेपर चेक कर रहा है एग्जामिनर, उसके ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ेगा और हो सकता है कि वो आपको 5 नंबर में से 3 नंबर ही दे। और दूसरी तरफ कोई लड़की है जो कि पढ़ने में ठीक ठाक ही है, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी है, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो जब उसने वो आंसर लिखी तो सामने वाले पर यानी कि एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है और वो उस 5 नंबर के क्वेश्चन को आउट ऑफ 5 नंबर ही देता है। भले ही उसने लड़की ने वो आंसर 3 नंबर का ही लिखी हो, लेकिन एग्जामिनर उस हैंडराइटिंग को देख के खुश होता है तो वो उसको 5 नंबर देता है। ये एक्चुअल होता है। मेरा 12th क्लास के अंदर 81% बना। अगर मेरी हैंडराइटिंग और भी अच्छी होती, ठीक ठाक ही थी लेकिन और भी अच्छी हो सकती थी, मैं उस पर ध्यान देता था क्योंकि मैंने एक मिस्टेक की थी ये, तो मेरा परसेंटेज 85 भी बन सकता था। तो जिन बच्चों को ज़्यादा पढ़ना नहीं है उन्हें तो मैं ये स्ट्रांगली कहूँगा कि अपने हैंडराइटिंग पे फोकस करो। आपकी हैंडराइटिंग एक बार अच्छे से इंप्रूव हो गई तो आप यूँ निकल जाओगे ऊपर, आपका 40 से 50% काम तो यहीं खत्म हो गया। अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करो और आंसर को किस तरह अच्छे से एक्सप्रेस करना वो सीखो। उस पर वीडियोस आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिस्टेक नंबर 3, स्टडी विदाउट चेकिंग सिलेबस। अब आपको सपोज करो नागपुर जाना है, लेकिन आपको वहाँ का बेस्ट रूट नहीं पता, वहाँ के शॉर्टकट नहीं पता, आपको अच्छा रास्ता नहीं पता किस तरह हम अच्छे रास्ते से नागपुर जाए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा, काफ़ी सारी परेशानी आएंगी आपको नागपुर पहुँचने का, क्योंकि आपको नागपुर का अच्छा रास्ता नहीं पता। कुछ इसी तरह आप जब बिना सिलेबस निकाले अपनी स्टडी करते हो तो आप आईएमपी चीज़ों को कम टाइम देते हो और लेस आईएमपी चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे बैठते हो। आपको स्टडी का बेस्ट रूट नहीं पता, बेस्ट तरीका नहीं पता कि किस तरह हम स्टडी करें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है हम उसे मिस कर जाते हैं, जो ज़्यादा नंबर के चैप्टर होते हैं उन्हें हम कम टाइम देते हैं और जो कम नंबर के चैप्टर होते हैं उन्हें हम ज़्यादा टाइम देते हैं। तो आपको सिलेबस निकालना है, देखना है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा मार्क्स के है, उन्हें ज़्यादा टाइम देना है, और जो कम मार्क्स के चैप्टर है उन्हें कम टाइम देना है। तो इस तरह आपको आपका टाइम मैनेज करना है और ये कब होगा जब आप अपना सिलेबस निकालोगे।
सिलेबस निकालो, देखोगे कौन से आईएमपी चैप्टर्स है, कौन से आईएमपी पॉइंट्स है, कौन से आईएमपी क्वेश्चंस है, आईएमपी चीजें किस तरह निकाले वो इस वीडियो में कवर किया गया। इस वीडियो को इसके बाद देखना याद से, क्योंकि बिना सिलेबस के आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे आप, आपको पता ही नहीं कि सिलेबस के अंदर क्या चीज है, तो आप क्या पढ़ोगे। तो आपको ये गलती बता रहा हूँ कि ये गलती मत करना, अपना सिलेबस निकालो विद मार्क्स, हर चैप्टर के कितने मार्क्स के लिए वो एग्जाम में पूछा जाएगा वो सब चीजें निकालो, फिर जाके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। नंबर 4, रिवीजन। मैं बोल के थक गया हूँ, रिवीजन करो रिवीजन करो। काफी ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब रिवीजन क्या होता है, आज आपकी क्लास टीचर ने आपकी क्लास में कोई टॉपिक समझाया, कोई टॉपिक पढ़ाया, तो आपको उस टॉपिक को घर पे आए बाद पढ़ना है, उसकी स्टडी करनी है। फिर आपको हफ्ते के लास्ट में संडे के दिन आपको उस टॉपिक को रिवाइज करना है, फिर आपको चैप्टर को रिवाइज करना है, फिर आपको सिलेबस को रिवाइज करना है। यानी कि उस चीज को बार बार पढ़ना है, उसे बार बार समझना है, उसे कहते हैं हम रिवीजन। और जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप टॉपर नहीं बन सकते। हमें उस चीज को बार बार पढ़ना होगा, बार बार दोहराना होगा, तब जाके वो चीज हमारे माइंड में रजिस्टर होगी। ये दिमाग है, कंप्यूटर नहीं है। तो आपको रिवीजन करना है। ये गलती काफी सारे स्टूडेंट्स करते थे, मैंने नहीं की ये गलती, ना 10th क्लास में की ना 12th क्लास में, क्योंकि मुझे आंसर जल्दी याद होते ही नहीं थे। अच्छे से समझ लो फिर भी मुझे आंसर याद नहीं होते थे, फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती थी, इसलिए मैंने रिवीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। ऐसा नहीं कि अरे ये चीज तो पढ़ दिया मैंने, अभी डायरेक्ट एग्जाम के टाइम पढ़ूंगा, नहीं, बहुत बड़ी गलती है काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की। आज आपकी क्लास टीचर ने जो चीज पढ़ा है उसे शाम में रिवाइज करो, फिर हफ्ते के लास्ट में रिवाइज करना, मंथ के लास्ट में रिवाइज करो। जितना भी आपने पूरे मंथ के अंदर पढ़ा है उसे मंथ के लास्ट में रिवाइज करो, जितना भी आपने हफ्ते भर में पढ़ा है उसे हफ्ते के लास्ट में यानी कि संडे के दिन रिवाइज करो। मिस्टेक नंबर 5, नॉट डूइंग इनफ प्रैक्टिस। अब हम चीज़ों को किस तरह याद करते हैं, उसे रटते हैं या बार बार पढ़ते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है चीज़ों को याद करने का। आपको किसी चीज़ को याद करने के लिए उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक रफ बुक लो, रफ बुक के ऊपर बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। स्पेशली मैथ्स की, फिजिक्स की जो कैलकुलेशंस होती है उन्हें प्रैक्टिस करना जरूरी है। उन्हें आप रट के या बार बार पढ़ के याद नहीं कर सकते। जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीज़ याद नहीं होगी। स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो मैथ्स की जो कैलकुलेशंस है उन्हें सॉल्व नहीं करते, जो फिजिक्स की है उन्हें रटते हैं, फिजिक्स की न्यूमेरिकल रटते हैं, मैथ्स की कैलकुलेशंस को रट्टा मारते हैं। रटना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। ये रफ बुक देख रहे हो, ऐसे रफ बुक मैंने 5 भर दिया था अपने 12th क्लास के अंदर। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि इस तरह की रफ बुक आपके 5 भर जाए। हर चीज की प्रैक्टिस करनी है, यहाँ तक कि जो आपके थ्योरेटिकल चीजें होती है उसे भी मैंने अपने पॉइंट के अंदर लिखा था। हर चीज की प्रैक्टिस की, हर चीज को लिख के ही याद किया था मैंने। ना ज्यादा पढ़ा ना उस चीज को, ना ज्यादा रट्टा मारा, हर चीज को लिख के ही याद किया। सो आज ही रफ बुक लाओ इतना मोटा और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 5 मिस्टेक्स पसंद आई होंगी। तो इन मिस्टेक को अभी अवॉइड करो और इन्हें सुधारो अपनी ज़िंदगी के अंदर। ज़िंदगी में तो नहीं, क्लास 12 के अंदर इसे सुधारो और आप देखना कि आपका क्लास 12 का परसेंटेज यहाँ से यहाँ चला जाएगा। 3 मंथ ही बचे आपके क्लास 12 के बोर्ड्स को और आपके बोर्ड्स ऑफलाइन होंगे। अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर दो, ये राइट टाइम है स्टार्ट के लिए। 3 मंथ के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो जाओ पढ़ो।